बाकी है, मथुराकाशी बाकी है, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है और जय श्री राम का नारा लगाते हुए ये लोग तेजी के साथ सड़कों पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कहां जा रहे हैं? दरअसल ये हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं, लेकिन किसी मंदिर में नहीं बल्कि धानवाला की जामा मस्जिद के बाहर ये लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। इस बीच इन लोगों ने कहा कि अगर पुलिस हमको रोकती है तो हम मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हमको कोई भी नहीं रोक पाएगा। कि मस्जिदों से अगर अजान की आवाज आएगी तो हम हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जहां से मस्जिद की आवाज अजान तेज आएगी और जो डेसिबल है उससे अलावा आएगी। ये हिंदू रक्षा दल ने ठाना है, उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में अगर कहीं पर भी मस्जिद की आवाज डेसिबल से ज्यादा आई तो हिंदू रक्षा दल हर उस मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेगा जहां पर इस तरह की आवाजें आएगी। लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए तो हम अभी पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है, सब कुछ सौंपा है हमने। हमारे पे दूसरी और तीसरी कार्रवाई भी करनी आती है। अभी पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, इस बार हमें रोक नहीं पाएगा। इस बार हम मस्जिद के अंदर जाके हनुमान चालीसा करेंगे। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के धामवाला इलाके में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने निकले थे। उनकी मांग थी कि अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया या अजान की आवाज को कम नहीं किया गया तो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर अजान की आवाज कम नहीं हुई तो हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उनको कोई भी नहीं रोक पाएगा। हालांकि इस मामले पर जामा मस्जिद के इमाम का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हुए कहा कि अगर किसी को अजान की आवाज से प्रॉब्लम है तो हम अजान की आवाज को कम कर सकते हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि लोगों को इस तरह की हरकत से परहेज करना चाहिए जिससे देश का माहौल खराब हो। देखिए, पुलिस का काम तो रोकने का ही है और वो ये अच्छी पहल है उनकी और रोकना चाहिए उनको, फसाद की तरफ नहीं बढ़ा देना चाहिए किसी को। हम लोग तो इससे नावाकिफ थे, हम तो अपना नमाज़ पढ़ने में लगे हुए हैं, समझे। और ये तमाम चीज़ें जो है ना फसाद की जड़ होती हैं। और ये अजान को लेकर के हम अगर चाहें तो हम इससे भी कम कर सकते हैं अजान। हम तो शांतिपूर्ण आदमी हैं, इससे भी कम कर सकते हैं, समझे। अगर अजान से कोई शिकायत है, कोई परेशानी है तो हम इससे भी कम आवाज़ कम कर सकते हैं, समझे। और महज ये बातें सब इसलिए हो रही हैं कि रमज़ान का महीना आ रहा है। हम लोग तो बहुत ही चैन और सुकून से रहने वाले लोग हैं, समझे। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि ऐसे हालात पैदा ना हो जो मुल्क की हैसियत से मुल्क की लेवल पर हालात खराब हों। वहीं इस मामले को लेकर लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि इस देश में सारा कानून मुसलमानों के लिए है। इन लोगों को शासन प्रशासन की तरफ से खुली छूट मिली हुई है। जैसे मुसलमानों पर कार्रवाई होती है, अगर उसी तरह इन पर भी कार्रवाई हो तो आज देश में ऐसी हालत नहीं होती। हर जगह भड़काऊ भाषण, मुसलमानों पर जुल्म, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना और हर त्योहार में मस्जिद में जाकर भड़काऊ भाषण देने से सब कुछ खराब हो रहा है। एक और सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि भविष्य में हिंदू धर्म का स्वरूप केवल मस्जिद के आगे कीर्तन, हनुमान चालीसा और मुजरा करना ही रह जाएगा। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले बिहार में भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया था, जहां हिंदू शेरनी के नाम से मशहूर खुशबू पांडे ने एक मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की थी। लेकिन आरोप है कि वहां के स्थानीय लोगों ने बुरी तरह से उनको पीटा, जिसके बाद काफी बवाल मचा। पुलिस ने खुशबू पांडे पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके फिलहाल जेल में डाल दिया है। दोस्तों, ये देश एक सेक्युलर देश है। यहाँ पर लोगों की सुबह मंदिर के भजन, अजान की आवाज और चर्च की घंटी से होती है। इस देश में सबको अपने अपने धर्म का पालन करने और उसके प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान ने दे रखी है। लेकिन आज भी कुछ लोग भारत की संस्कृति और यहाँ की सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस तरह की हरकत देश को विकास की तरफ ले जाएगा या विनाश की तरफ? सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी शासित राज्यों में क्या वाकई सबका विकास हो रहा है या इस तरह की तस्वीरें कुछ और ही बता रही? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।